ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर और बता दें आपको कि भोपाल के भारत भवन में 31 जनवरी से 2 फरवरी तक भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू इसमें भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। जमशेद, संजय जाजू और अस्मा राफत के साथ प्रयोगात्मक कविता की आकर्षक दुनिया पर एक विचारोत्तेजक बातचीत में शामिल हुए। ये सत्र कला और भावना के अंतर संबंध में जाता है, ये पता लगाते हुए कि कैसे कविता के नवीन रूप पारंपरिक सीमाओं को चुनौती देते हैं और मानव अनुभव के साथ गहराई से जुड़ते हैं। जमशेद एक पूर्व सिविल सेवक और प्रसिद्ध कवि और प्रयोगात्मक कलाकार हैं, जिनका काम काव्य अभिव्यक्ति को सीमाओं को आगे बढ़ाता है। भारतीकृत हाइकू कविता के उनके अद्वितीय दृष्टिकोण में कला के विभिन्न रूपों का मिश्रण है, जो एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है कि कविता कैसे एक दृश्य और श्रवण अनुभव दोनों को ही हो सकती है। दर्शकों को भाषा के उद्देश्य और शक्ति पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने बनारस और वृंदावन पुस्तक का विमोचन भी किया। दर्पण है और ये बहुत ज़रूरी है कि साहित्य हमारी ज़िंदगी में इंटीग्रल रहे, और इसलिए इस किस्म के जो फेस्टिवल्स हैं, जो शहरों में छोटे छोटे कस्बों में होते हैं, जहाँ पर मौका मिलता है न केवल बडिंग आर्टिस्ट को आके अपने एफ़र्ट्स के बारे में बात करने का, और साथ ही साथ उन लोगों को भी जिनको साहित्य में रुचि है इस फेस्टिवल्स में शामिल होकर अपना न केवल उसमें रुचि बढ़ाने का, अपना ज्ञान बढ़ाने का, लेकिन अपनी पर्सनालिटी और अपने सेल्फ डेवलपमेंट में इसको समाहित करने का। तो ये बहुत अच्छा है और पिछले 7 वर्षों से ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, और ऐसे आयोजन हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी बहुत रिच हिस्ट्री है, वी आर अ कंट्री ऑफ स्टोरी टेलर्स, साहित्य हमारा बहुत पुराना है। ये बहुत ज़रूरी है कि उसको हम प्रिजर्व करें, उसको आगे बढ़ाएं, और हमारे देश के सॉफ्ट पावर में ये इसका बहुत बड़ा योगदान है। मथुरा जो देश के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से है, उस पर हमने एक किताब लिखी है। हम मतलब मैं, मेरी वाइफ संगीता और एक बहुत वरिष्ठ IAS अफसर श्री BK गोस्वामी। ये किताब ऑलराउंड किताब है। इस पर किसी एक सेक्टर पर फोकस नहीं किया गया है। कृष्ण जी तो हैं ही, कृष्ण की जन्मभूमि है और कृष्ण जी की लीलाएं सब वहीं हुई हैं। उस पर 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर जो है वो ब्रज भाषा पर है, जो स्थानीय वहाँ की बोली है। एक चैप्टर वहाँ के जो प्रबुद्ध लोग रहे हैं उस पर है, और एक चैप्टर वहाँ के स्थानीय खान पान पर है, वहाँ की कला, वहाँ की जो हस्तशिल्पी है उस पर है। तो मेरे हिसाब से इस प्रकार की एक ऑलराउंड कवरेज वाली किताब मथुरा पर कभी छपी नहीं है।